दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट वो भी रिटायरीज के मामले में। अच्छा, मामला कौन सा? पेंशन अपडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पेंशन अपडेशन का तो मामला मैंने कल आपको डिस्कस किया था और जिसकी स्थिति से मैंने आपको अवगत कराया था कि भाई MC सिंगला साहब के मामले में डेट लग गई है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक दूसरी बात है, हालांकि वो भी रिटायरीज के मामले में ही है। और रिटायरीज की जो भी समझ लीजिए स्थिति आजकल ऐसी है, अगर कुछ भी रिलीफ मिलता है तो हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो कुछ तो राहत मिली, लेकिन राहत नहीं मिली। राहत के संदर्भ में ही एक अदद डिसीजन है। आप यूँ कहिए कि स्टे हमारा कंटिन्यू रहा। जी, मैं सीधे बात बता दूं आपको कि केरला हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ था। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का है, इस पर जो ये टैक्सेस लगाते हैं, इस टैक्स के मामले में इसको एग्जेम्प्ट करने के मामले में, यानी कि GST एग्जेम्प्ट करने के मामले में जो लगाया हुआ था, केरला हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया हुआ था। सभी बैंक्स जो हैं, अधिकांशतया सभी बैंक GST को माइनस करके ले रहे हैं पैसा, सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन। चलिए, इसको ठीक है बात। इसमें भाई साहब डेट लग गई। अब डेट लगी तो इसमें हमारे बैंक की तरफ से, वहाँ भी एक शिवराम जी जैसे ही एक वकील साहब है बढ़िया से, कामरेड VK प्रसाद साहब, तो कामरेड VK प्रसाद साहब ने मामला प्रस्तुत किया। अच्छा, जैसे इन्होंने मामला अपना प्रस्तुत किया, आगे बढ़ाया कि साहब आज इस पर कुछ हुजूर फैसला हो जाए, तो उधर से जो GST काउंसिल के यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील साहब थे, उन्होंने कहा हुजूर वो हमको असल में तैयारी नहीं कर पाए हैं, 2 सप्ताह का टाइम दे दीजिए। अब कौन सी तैयारी नहीं कर पाए हैं, बड़ी सीधा सा जवाब देना था, लेकिन जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा साहब तैयारी नहीं कर पाए, 2 सप्ताह का टाइम दे दीजिए। तो उन्होंने जज साहब ने, भाई क्योंकि नियम होता है तो 2 सप्ताह का टाइम दे दिया और उसकी डेट लगा दी 3 दिसंबर को। देखते हैं 3 दिसंबर को क्या होता है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि भाई देखिए, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पर आपने ख़त्म कर दिया GST, अच्छी बात है। तो वही इंडिविजुअल ही ग्रुप में जाएंगे तो आपकी थोक की बिक्री हो रही है। भाई साहब, क्या नुकसान है आपको ग्रुप में करने में? ग्रुप में अगर करेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, मैं समझ नहीं पाया, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए GST काउंसिल के वकील साहब, या वो पूछ के नहीं आए थे अपने क्लाइंट से, सरकार से नहीं पूछ के आए थे, गवर्नमेंट से पूछ के नहीं आए थे, DFS से पूछ के नहीं आए थे, या DFS ने उनको डायरेक्ट नहीं किया था कि भैया ये जाके कहना। अब सरकार का मामला है, सरकारी वकील एक तरीके से कहे जा सकते हैं, भाई जो उधर से है वो सरकारी वकील समझ लीजिए। तो उनको भैया 2 सप्ताह का समय मिल गया। बस हम समझ नहीं पाएंगे ये डिलेइंग टैक्टिस है या क्या। हम इतना मानते हैं क्योंकि हमारे पक्ष में डिसीजन था, पक्ष का मतलब है ये स्टे था कि इस पर अभी नहीं लेना है, तो स्टे कंटिन्यू रहा। हम इसको अपने ही पक्ष में मानते हैं, पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और हम MC सिंगला साहब के मामले में भी, उनके केस के मामले में भी जो कि 10 तारीख को लगा है, हम उसमें पॉजिटिव हैं कि बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब पेंशन अपडेशन होकर रहेगा। मेरा तो ये मानना है भाई साहब कि अगर उधर पेंशन अपडेशन हो जाए, उस जो भी मामला है, जैसे स्पेशल अलाउंस का मामला है, ये फाइनल हो जाए जी। और अगर जो DR है, DA जो भी है, इसको सिमिलरिटी हो जाए, ये नहीं कि इतने साल के पहले और रिटायर वाले का इतना, बाद वाले का इतना, डिवाइड एंड रूल वाला, ये सारी बातें ख़त्म हो जाएं तो काफ़ी हद तक भाई साहब बिल्कुल कोई ज़रूरतें नहीं पड़ेगी हम इनसे GST की खींच काढ़ें। क्यों कहें GST के बारे में भाई? इसलिए हमको करना पड़ता है क्योंकि हम लोग इतने लो पेड है, इतनी पेंशन हम लोगों को कम मिलती कि मैं आपको क्या बताऊं। जितनी पेंशन जबकि बनी थी 30-32 साल पहले, जिस आदमी की जितनी, चाहे वो DGM रहा हो, चाहे AGM रहा हो, चाहे चीफ मैनेजर रहा हो, उतनी ही है भाई साहब जी। तो जाहिर सी बात है उसका खुद का अपॉइंट किया हुआ जो क्लर्क है, मैसेंजर है, उससे ज़्यादा पेंशन पा रहा है। डिस्पैरिटी नहीं, ये नहीं दिखती है भाई। समान कानून की बात हो रही है ना, एक देश एक कानून, तो भाई समान होना चाहिए। तो समानता का अधिकार वैसे गायब हो रहा। तमाम बातें हैं इस पर कहने सुनने के, लेकिन है ये कि हम आपकी बात, आपकी आवाज़ केवल वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और उसको बल दे सकता है आपका कमेंट। अगर आप अपना कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इस बात को, हमारे आवेदन को, हमारी इस मतलब जो भी हमने निवेदन किया है या कर रहा हूँ सरकार से, उसको बल ज़रूर मिलता है। तो प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वो GST काउंसिल के वकील साहब एक लाइन में नहीं कह सकते थे कि हाँ साहब जब सिंगल को दिया जा सकता है। अरे भाई, एक आदमी गया बीमा इंश्योरेंस के पास में, उस बीमा कंपनी के पास में, उसका इंश्योरेंस जब आप बिना GST के कर रहे हो, थोक में जाएंगे इकट्ठे होकर के, तो क्या नुकसान है भाई साहब?
क्या नुकसान है, मैं ये समझ नहीं पाया। केवल नीयत का फर्क हो सकता है भाई साहब। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वास्थ्य के संदर्भ में, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्कीम जो है 70 साल से ऊपर की है, 70 ईयर्स की, तो उसको 60 साल तक क्यों नहीं लाया जाता आयुष्मान योजना के मामले में, जिस पर जो है राम गोपाल यादव कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे चुकी है। वो उस कमेटी को अपॉइंट सरकार नहीं किया था, आज तक लंबी थे, उसने रिकमेंड किया है कि भाई साहब ये 70 से घटा करके इसको 60 कर दिया जाए, और इसका जो कवरेज है 5 लाख से 10 लाख कर दिया जाए। ये उनकी रिकमेंडेशन है। आपने उस रिकमेंडेशन पर कुछ भी अभी तक सरकार ने नहीं किया। कोई निर्णय तो ले सकते थे कि भाई अगर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कह नहीं सकते, चुनाव भी दिखता है और जन कल्याण की बात है, इसमें कहीं कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है, स्वास्थ्य मांग रहा है। जितना हम लोग देते हैं, हम का मतलब पूरी जनता देती है, पूरा देश देता है टैक्स के माध्यम से, और दिन भर टैक्स के माध्यम से देता है। उसको क्या स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से आप नहीं दे सकते? आप दे रहे हैं, लेकिन आपके बीच में जो अधिकारी बैठे हैं उनकी ऐसी गलत सलाह पहुंचती है प्रधानमंत्री मोदी जी तक, स्वास्थ्य मंत्रालय तक, डीएफएस तक, कि वो हमको लोगों को फिल्टर होकर कुछ भी नहीं मिलता है करीब करीब। और रिटायरीज की स्थिति बहुत खराब है। मेरा तो निवेदन है कि सीनियर सिटीजन के मामले में जो भी मामले हों, कोई भी कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वहाँ के जजेस से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जैसे पिछले सीजेआई साहब ने कहा था, चंद्रचूड़ साहब ने निर्देश दिया था कई हाई कोर्ट्स को, मुंबई हाई कोर्ट को भी दिया था, कि सीनियर सिटीजन जहां पिटिशनर हैं उनके मामले में प्राथमिकता दी जाए, उनको तुरंत डेट दी जाए। यहाँ तो एमसी सिंगला साहब को भगवान के यहाँ गए हुए बहुत दिन हो गए, बसंत बानकुद्रे साहब लड़ते लड़ते बेचारे भगवान के चले गए। तो मैं तो यही सरकार से निवेदन करूँगा कि कम से कम ये जीएसटी वाला मसला जो है तुरंत हल कर दिया जाए। आप बाहर से ही हल कर दो, कौन अगली डेट की जरूरत पड़े। हालांकि 3 दिसंबर इसकी डेट लगी है, देखते हैं अगली बार इसमें क्या होता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।